हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं लारावेल के हेल्पर्स के बारे में। हेल्पर्स होती क्या है? हेल्पर्स है कि अगर आपकी वेबसाइट में आपको कोई ऐसी कॉमन फंक्शनैलिटी है जिसका यूज़ बार बार होता रहता है, कि मल्टीपल टाइम अगर यूज़ होता है, जैसे कि कंट्रोलर के अंदर उसका यूज़ करना पड़ रहा है, मॉडल में भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है, व्यू में भी आपको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे मल्टीपल जगह पर एक फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ रही है जो कॉमन है, तो उसको आप हेल्पर के अंदर बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे फंक्शन को हम एज अ ग्लोबल फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो लारावेल में भी मैनी फंक्शन है जो हेल्पर के बनाए हुए हैं, जैसे कि एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, पाथ्स, स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं। फ्लुएंट स्ट्रिंग्स, तो ये सब फंक्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा कोई कस्टम फंक्शन है जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही, जो लारावेल दे रहा है उसमें आपका फंक्शन नहीं है और आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसके लिए एक अलग से हेल्पर फाइल बना के उसके अंदर आप वो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो हेल्पर कैसे बनाते हैं और उस फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएटिंग हेल्पर्स फाइल। तो हमें हेल्पर फाइल्स कहाँ पर क्रिएट करनी है, तो आपको जाना है आपके कोड के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है helpers डॉट php। फाइल्स तो हमने बना ली, अब इसके अंदर हमारा जो कॉमन फंक्शन रहता है वो हमें ऐड कर देना है। जैसे कि मुझे समझ लो कि कोई डेट फॉर्मेट है, वो बारी बारी से, मतलब वो उस फंक्शन का यूज़ होता है कि मुझे डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इधर। और उसके अंदर मैं अपने पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो डेट और डेट का फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए वो फॉर्मेट में सेकंड पैरामीटर के अंदर पास कर दूंगा। अब लारावेल हमको एक कार्बन करके एक ऑब्जेक्ट देता है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। कार्बन स्लैश कार्बन, ये फॉर्म फॉर्मेट के अंदर हमें पहले अपनी जो फॉर्मेट है वो पास करना है, ठीक। उसके बाद हमें जिस फॉर्मेट में उसको फॉर्मेटिंग करना है उस फॉर्मेट को यहाँ पर पास करेंगे, डेट फॉर्मेट। तो ऐसे मेरा एक फंक्शन बन गया कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे जो भी मैंने डेट पास करी होगी उस डेट को, ये मैं जो भी मैं दूसरे पैरामीटर के अंदर डेट का फॉर्मेट पास करूँगा उसके अंदर मुझे वो फॉर्मेट करके दे देंगे। अब ये करने के बाद हमें इस हेल्पर फाइल को ऑटो लोड के अंदर इंक्लूड कराना है, तो वो करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंपोजर जेसन फाइल के अंदर जाना है। उसके अंदर ऑटो लोड का एक की होगा, उसके अंदर हमें उसको ऐड कर देना है। फाइल्स का एक एलिमेंट बनाना है, एलिमेंट, उसके अंदर हमें उसको ऐड कर देना है। ऐप स्लैश हेल्पर्स डॉट php हमने इधर तो ऐड कर दिया, बट अभी उसको हमें ऑटो लोड भी करवाना पड़ेगा, वो कमांड से होता है। तो कमांड है कंपोजर स्पेस डंप ऑटो लोड। जब भी आप ये कमांड लोड करेंगे तो वो ऐप हेल्पर्स फाइल है वो ऑटो लोड फाइल में आ जाएगी, तो आप
हमको कहीं पर वो इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी लारावेल के अंदर। अभी लारावेल जनरेट कर रहा है ऑप्टिमाइज फाइल। और जनरेट होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि सारी फाइल्स होती है, वो फिर ऑटो लोड करता है, तो उसका वेट कर लीजिए। तब तक हम कंट्रोलर के अंदर उस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि मेरा ये होम कंट्रोलर है, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर मेरा एक मेथड बना हुआ इंडेक्स, तो यहाँ पर मैंने इको करवाया दिस इज़ होम पेज। अब मुझे उस फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर जो नया डेट मिलेगा हमको वो ले लेता हूँ, डेट फॉर्मेट। फिर मैं जो हेल्पर में फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ चेंज डेट फॉर्मेट। उसके अंदर मैं पहले पैरामीटर के अंदर मैं पास कर देता हूँ अपनी करंट डेट, और उसके बाद मैं पास करता हूँ जो न्यू डेट फॉर्मेट है वो होगा एम और वाई। ऐसे ये हो गया हेल्पर फंक्शन का यूज़। अब हम इसको डीडी करवाते हैं तो हमको जो नया डेट फॉर्मेट होगा वो मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर ये फाइल्स भी ऑटो लोड हो गई है, तो हम अब PHP आर्टिसन रन करके देखते हैं। अब आप देख पाएंगे कि इस फंक्शन का यूज़ जैसे मैंने बनाया था डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए, तो मेरा फंक्शन है चेंज डेट फॉर्मेट। मैंने करंट डेट पास करी, उसके बाद सेकंड पैरामीटर में मैंने पास किया मुझे जिस फॉर्मेट में वो डेट चाहिए वो, और मैंने यहाँ करवा दिया DT। तो दिस इज होम पेज के नीचे वो मुझे करंट डेट फॉर्मेटेड डेट में मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर। समथिंग वेंट रॉन्ग, मेथड कॉल, कुछ एरर आ गई है तो दिखना पड़ेगा, एक मिनट। चलो देखते क्या एरर रह गई है। कार्बन के अंदर फ्रॉम फॉर्मेट, ये देखिए इश्यू सॉल्व हो गया। शायद कुछ सिंटेक्स एरर थी या कुछ फंक्शन के नाम में इश्यू था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट आ रही है MDY फॉर्मेट में, मतलब मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में आ रही है। तो इस तरीके से आप हेल्पर बना के आपका जो भी कोई कॉमन फंक्शनलिटी है जिसकी बारी बारी से या मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप ऐसे हेल्पर बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप व्यू फाइल में भी कर सकते हैं, मॉडल फाइल में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। Thank you for watching video. Please like and share and subscribe my channel to get more new learning. Thank you.